जय हिंद बच्चों, इस समय आप लोग महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 CBSE मैथमेटिक्स के 7th चैप्टर इंटीग्रल के मिसलेनियस एक्सरसाइज 7 के हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 को देखने जा रहे हैं। ये सब क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छी तरह से प्रिपेयर करना होगा। हम एक काम कर लेते हैं, एक रफ वर्क कर लेते हैं। ज़रा देखिए, रफ वर्क कर लेते हैं। इसके लिए ये जो sin 2x है, sin 2x का हम रफ वर्क कर लेते हैं। देखिए, हम इसमें 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं, तो 1 - 1 और ये प्लस तो है ही है। अब हम एक काम करते हैं, 1 और यहां से जो है इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 1 - sin 2x। इस तरह से क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाएगा, नहीं तो टफ हो जाएगा, कर नहीं पाएंगे आप लोग। और चूंकि ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, अब ये हो जाएगा 1 माइनस, देखिए 1 के जगह पे हम रख सकते हैं साइन स्क्वायर यक्स, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कास स्क्वायर यक्स, और साइन 2x के जगह पे हो जाएगा 2 साइन यक्स इंटू कॉस यक्स। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस, इसको हम लिख सकते हैं साइन यक्स माइनस कॉस यक्स होल स्क्वायर। ये हो जाएगा साइन यक्स माइनस कॉस यक्स होल स्क्वायर। तो ये माइंड में आप रखे रहिए कि साइन 2x के जगह पे अगर हमको ज़रूरत पड़े तो वहाँ 1 माइनस साइन यक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर कर सकते हैं। चलिए यहाँ हम कर देते हैं, और ये जो लिमिट है, लिमिट आपको दिया हुआ है π/6। तो ये जो है, अब हम यहाँ वैल्यू रख देते हैं, ये π/6 टू π/3, और देखिए ये है आपका साइन यक्स प्लस कॉस यक्स अपॉन, हम यहाँ रख देते हैं 1 माइनस साइन यक्स माइनस कॉस यक्स स्क्वायर dx। अब हम यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं, लेट साइन यक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी। करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा कॉस यक्स माइनस कॉस का इन डिफरेंशिएशन माइनस साइन, तो ये हो जाएगा प्लस साइन यक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डी टी। और फिर देखिए लिमिट चेंज हो जाएगी अब, क्योंकि हम टी एज्यूम किए हैं। तो अब यहाँ पर अगर यक्स के जगह पे हम π/3 करें तो लिमिट चेंज होगी। देखिए ये हो जाएगा साइन π/3 माइनस कास π/3, वैल्यू रखिए साइन π/3, तो साइन π/3 की वैल्यू √3/2 होती है। ये हो जाएगा √3/2 और माइनस कास π/3, ये हो जाएगा आपका cos 60 1/2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1/2, यानी जब ये लिख सकते हैं व्हेन t इज इक्वल टू π/3, यहाँ नोट कर लेते हैं, सॉरी x इज इक्वल टू π/3, देन t इज इक्वल टू t की वैल्यू यहाँ निकल गई। अब फिर हम दूसरा देखते हैं, x इज इक्वल टू π/6, तो फिर क्या हो जाएगा, ये साइन π/6 माइनस कॉस π/6। तो देखिए साइन π/6 ये हो जाएगा 1/2 और माइनस कॉस π/6 ये हो जाएगा आपका कॉस π/6 है, तो cos 30, यानी ये हो जाएगा √3/2। तो फिर ये हो जाएगा 1 माइनस √3/2, 1 माइनस √3/2, और या नहीं तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा, चलिए माइनस कॉमन नहीं लेते हैं, कंफ्यूजन होगा, बाद में चल करके देखा जाएगा, जब जरूरत पड़ेगी तो इसको चेंज कर लेंगे। तो 1 माइनस √3/2 हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी t की। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं। अब ये हो जाएगा, लिमिट तो चेंज हो गया,
1 माइनस अंडर रूट 3/2 और यहाँ हो गया अंडर रूट 3 माइनस 1/2 और फिर देखें फिर क्या मिलेगा आपको। अब ये साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स माइनस कॉस एक्स। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स के जगह पे टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर डी टी। और ये फार्मूला किसका हो गया, साइन इनवर्स का हो गया। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी और फिर लोअर लिमिट 1 माइनस अंडर रूट 3/2, अपर लिमिट रूट 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। चलिए अब हम करते हैं, वैल्यू रखते हैं इसका। तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 और फिर माइनस हो जाएगा ये आपका साइन इनवर्स 1 माइनस रूट 3/2। हम एक काम करते देखिए, अब यहां से माइनस कॉमन ले ले, जो हम लोग माइनस कॉमन ले रहे थे। तो अगर माइनस कॉमन लेंगे तो फिर देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो ये प्लस हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा ये आपका रूट 3 माइनस 1, यानी जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ है, दोनों को ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा 2 साइन इनवर्स रूट 3 माइनस 1/2 हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 28 था, ये क्वेश्चन नंबर 28 आपका सॉल्व होता है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 दिया हुआ है, इंटीग्रेशन 0 to π/4 साइन एक्स प्लस कॉस एक्स 9 + 16 साइन 2x। हम ऐसा करते हैं ना, फिर जैसे ये क्वेश्चन नंबर ये जो क्वेश्चन नंबर 28 था, 28 में साइन 2x को जैसे हमने तोड़ा था बिल्कुल वैसे ही यहाँ कर देते हैं, तो ये इजी हो जाएगा। 0 to π/4 और फिर ये हो गया आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन 9 + 16 और देखिए यहाँ मिलेगा आपका ये 1 माइनस हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल स्क्वायर हो जाएगा dx। अब यहां से हम चाहें तो 16 को कॉमन भी ले सकते थे, 16 कॉमन ले सकते थे, लेकिन चलिए पहले इसका हम मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, या अभी हम इसको ऐसे ही रहने दें, फिर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी कर देते हैं। तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी कर देंगे तो यही ऊपर की वैल्यू मिल जाएगी हम लोगों को। चलिए, लेकिन अब यहाँ लिमिट भी चेंज होगी, लिमिट चेंज करते हैं। जब वेन x इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 करेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और माइनस हो जाएगा cos 0 की वैल्यू -1, यानी t की वैल्यू हो जाएगी -1। और फिर देखें x इक्वल टू π/4, x इज इक्वल टू π/4, तो ये साइन π/4 क्या हो जाएगा 1/√2 और माइनस cos π/4 1/√2, 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 0। चलिए सॉल्व करते हैं। तो अब ये हो जाएगा -1 to 0 साइन x प्लस कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे dt हो जाएगा और 9 + 16 और 1 माइनस यहाँ पे हो जाएगा t स्क्वायर और फिर ये हो जाएगा dt। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, इजी हो गया यहाँ से, और नहीं तो करते जाते काफ़ी टफ हो जाता है ये क्वेश्चन। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है, हम इसको जो है चाहें तो हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, या अगर ऐसे रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए -1 ऊपर जाएगा तो +1 हो जाएगा, या चलिए हम रहने देते हैं, ऐसे ही सॉल्व करते हैं। फिर ये हो जाएगा -1 to 0 और ये हो गया 1/9 और 16 का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 16 - 16 t स्क्वायर dt हो जाएगा। और फिर यहाँ हो गया ये आपका -1 to 0 1 ये हो जाएगा 25 - 16 t स्क्वायर
और फिर ये हो जाएगा dt। अब यहाँ से हम 16 कॉमन ले लेते हैं, 16 बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा। एक स्टेप और हम यहाँ कर रहे हैं, ये -120 और देखिए 16 बाहर निकल चुका है, तो ये 1/16 हो जाएगा और ये हो जाएगा 25/16 और माइनस हो जाएगा t² dt। अब देखिए फिर क्या होगा, ये हो गया आपका, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, ये है 1/16 और फिर ये इंटीग्रेशन -120, बल्कि देखिए ये अपर पार्ट को हम यहाँ इरेज कर देते हैं और इरेज करके इसको हम यहीं सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी हो सकता है ये। तो अब ये हो गया आपका 1/16 -120 और फिर ये हो जाएगा 1/25/16 को हम लिख सकते हैं 5/4 होल स्क्वायर और माइनस हो जाएगा t² dt। तो अब जो है हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे 1/√a² -x² का। इस फार्मूले को हम लोग पढ़ चुके हैं और चलिए हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। 1/2a आपको मालूम है, ये हो जाएगा, ये 1/16 तो रहेगा ही, 1/2a, a की वैल्यू है 5/4, तो ये 5 होगा और 4 ऊपर चला जाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका log, ये हो गया log, ये होता है a + x/a - x, तो a + x 5/4 + t अपॉन 5/4 - t, और देखिए लोअर लिमिट -120 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं वैल्यू। ये देखिए 4 से ये कैंसिल हो जाएगा तो 4 हो जाएगा और फिर 1 देखिए 2 5 10 और 10 4 हो जाएगा 40 और फिर ये हो गया आपका log। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये जो है log के साथ ही है, तो देखिए ये हो जाएगा आपका 5 + 40, यहाँ कर देते हैं 5 या ऐसे ही रहने देते हैं। देखिए अब यहाँ पर हम एक बार अपर लिमिट रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं और फिर देखते हैं वैल्यू। अपर लिमिट रख रहे हैं 0, फिर देखें तो ये हो जाएगा आपका 5/4 और फिर नीचे हम लोग देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये भी 0, तो ये भी हो जाएगा आपका 5/4, यहाँ 5/4 हो जाएगा। और फिर देखें अब ये इसके बाद हो जाएगा -log, t के जगह पे -1 रख देंगे तो ये हो जाएगा 5/4 - 1 और फिर ये हो जाएगा 5/4 प्लस हो जाएगा 1। इसको सॉल्व करते हैं, जरा देखिए यहाँ पर 5/4 से 5/4 कैंसिल हो जाएगा और ये हो गया आपका 1/40 और ये हो जाएगा log 1 और माइनस ये देखिए क्या मिलेगा यहाँ 4, तो 5 - 4 1/4 हो जाएगा और फिर यहाँ देखें ये हो जाएगा 4 × 4 और 4 + 5 9/4, तो सॉल्व करेंगे 4 ऊपर जाएगा और फिर 9 नीचे आ जाएगा और फिर 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1/9 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 1/40 और ये हो गया log 1 और माइनस फिर ये हो जाएगा आपका log 1/9। फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, तो ये हो गया 1/40 log 1, हालांकि log 1 की वैल्यू हम 0 कर भी सकते हैं। और फिर यहाँ देखें log m/n है, तो ये log m - log n होगा और माइनस का भी मल्टीप्लाई कर देंगे तो माइनस होगा log 1 और प्लस हो जाएगा log 9। फिर log 1 से log 1 कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 1/40 और ये हो जाएगा log 9। 9 को हम चाहें तो 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं,
देखिए ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब ये 2 पीछे आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका 2/40 और ये हो जाएगा log 3। हालांकि आप हम यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, 1/40 log 9 छोड़ सकते हैं। फिर अगर 2 से इसको कट कर देंगे तो 1/20 और ये हो जाएगा log 3। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन नंबर 30 है ये सॉल्व होता है। चलिए कर क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग करते हैं। इंटीग्रेशन 0 to π/2 sin 2x tan इनवर्स sin x dx। तो एक काम करते हैं, देखिए ये 0 to π/2 sin 2x को हम लिख लेते हैं 2 sin x इंटू कॉस x, और फिर ये है आपका tan इनवर्स sin x dx। अब अगर हम यहाँ पर sin x को t एज्यूम कर लें, sin x इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x dx इक्वल टू dt। चलिए अब हम रख लेते हैं यहाँ पर। अब x के जगह पे when x इक्वल टू 0 then t इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू π/2 then t इक्वल टू 1 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये 0 to 1 2 और sin x के जगह पे हो जाएगा t, और ये देखिए cos x dx के जगह पे हो जाएगा dt, और ये है आपका tan इनवर्स t हो जाएगा। इस 2 को हम चाहे तो बाहर कर सकते हैं। यानी अब ये जो इतना टफ दिखाई दे रहा था अब ये इजी हो गया। और अब हम लोग सॉल्व करें, तो सॉल्व करने के लिए इसको हम फर्स्ट फंक्शन, इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं। और देखिए 2 तो रहेगा ही, फिर हम सॉल्व करते हैं। ये है आपका फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो tan इनवर्स t नहीं ऐसा करते हैं ना, इसी को हम tan इनवर्स को फर्स्ट और इसको सेकंड फंक्शन मानते हैं, जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये है आपका tan इनवर्स t इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये t²/2 हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ये हो जाएगा t²/2 dt। अब देखिए क्या करते हैं, 2 का हम अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और ये भी 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये होगा आपका tan इनवर्स t, और यहाँ पहले t² होगा और लोअर लिमिट और अपर लिमिट तो होगा ही, ये 0 to 1। तो देखिए ये हो जाएगा 0 to 1, और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर। तो देखिए 2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया माइनस इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये हो गया t²/1 प्लस t² dt। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए इसमें हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 माइनस कर देते हैं। तो ये 1 ऐड हो गया और फिर हम 1 माइनस कर देते हैं, 1 माइनस कर दिए। अब इसको सेपरेट कर लेते हैं। अच्छा हम यहाँ पर चाहें तो इसको हम पहले वाले को सॉल्व भी कर सकते हैं, तो t के जगह पे 1 कर देंगे तो 1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा tan इनवर्स 1, और माइनस 0 रख देंगे तो ये 0 हो जाएगा। फिर माइनस देखें, ये हम इसको सेपरेट कर लेते हैं 0 to 1, और ये हो गया आपका 1 प्लस t²/1 प्लस t², और माइनस हो जाएगा 1/1 प्लस t², और फिर ये हो जाएगा dt। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम इसको राइट साइड में कर देते हैं। ये देखिए tan इनवर्स 1, तो 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, ये हो जाएगा आपका π/4, और माइनस तो 0 हो गया, और फिर यहाँ हम करें तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 to 1, और ये हो गया आपका 1 dt, और फिर माइनस इंटू माइनस करेंगे प्लस हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 0 to 1 1/, हो जाएगा 1 प्लस t² dt हो जाएगा।
और फिर चलिए इसको देखते हैं। तो ये हो गया आपका π/4 -1 का इंटीग्रेशन t हो जाएगा और t का यहाँ लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा। और फिर ये देखें 1/1 + t² tan इनवर्स t हो जाएगा। ये हो गया आपका tan इनवर्स t लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 हो जाएगा। फिर देखिए क्या होगा, ये हो गया π/4 और माइनस यहाँ 1 - 0 कर दीजिए, 1 - 0 और प्लस यहाँ पे कर दीजिए 1, तो ये हो जाएगा आपका tan इनवर्स 1 - tan इनवर्स 0। तो अब देखिए फिर ये हो गया आपका π/4, यहाँ कर देंगे -1 और प्लस ये देखिए ये tan 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी और ये है tan इनवर्स 1, ये हो जाएगा π/4। तो π/4 + π/4 π/2 हो जाएगा। ये हो गया π/2 - 1, या तो ऐसे ही छोड़ दीजिए और या नहीं तो अगर सॉल्व करेंगे तो π - 2/2 कर दीजिए। ये क्वेश्चन नंबर जो 31 है ये सॉल्व होता है। तो इस प्रकार ये जो क्वेश्चन हम लोगों ने देखा आज, ये क्वेश्चन नंबर 28 और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 और फिर 31, ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। इसको अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और हमें उम्मीद है कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करें और अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो हमें कमेंट करके जरूर बतावें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।